पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 72 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति बदल गई है और साथ साथ बदल गया है बिहार में जो सोचने का तरीका है। खासकर अगर बात कही गया तो एनडीए घटक दल जो आगामी चुनाव के लोग को लेकर के तैयारियां कर रहे थे, सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और नेतृत्व कौन करेगा, इन सब बातों को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी जिच नहीं था, किसी में कोई असमंजस नहीं था और नीतीश कुमार को मान लिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। इन तैयारियों में दो बातें साफ नज़र आ रही थी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो एक बार फिर से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारियां करने लगा। इसी तैयारी में बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी मंथन का दौर चल रहा था और इस मंथन के दौर में अमित शाह की एक बार फिर से एंट्री हुई और अमित शाह की एंट्री के बाद गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर नेताओं को बाहर किया गया और उन्हें आइडेंटिफाई करके एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी दी गई। अब ये बात पब्लिक डोमेन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबसे इनकार कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सरकार में है, केंद्र में, बिहार में पिछले 19 सालों से सरकार में है, अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो, और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि हिंदुत्व खतरे में है, जबकि हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उसमें से बू जरूर आती है। बिहार में एनडीए सरकार में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में कुल 243 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक हैं, जेडीयू के पास 44 हैं और हम के पास 3 हैं। विपक्षी आरजेडी के 77 विधायक हैं, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 11, सीपीएम और सीपीआई के 2-2 विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का है और एक विधायक निर्दलीय चुनाव जीत कर आया है। 4 सीटें रिक्त चल रही हैं, इन पर उपचुनाव होने हैं और इसकी घोषणा भी अब हो चुकी है। इन सब के बाद जनता दल यूनाइटेड भाजपा के विधायक से अगर ये मांग करे कि हिंदुत्व खतरे में है या उसको लेकर के अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाए, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक जो यात्रा है या राजनीति करने की जो तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसकी तरफ इशारा करता है। सीमांचल के जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग भी बहुत पहले से उठ चुकी है। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि कई यात्राएं भी हुई है। हमने आपको खबरों में पहले ही बताया था कि अमित शाह का दौरा शुरू होता है बिहार में तो सीमांचल से शुरू होता है। इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड ने सवाल जरूर खड़े किए हैं और सवाल खड़ा करने के साथ साथ सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता कई नए भी आ गए हैं। पहले गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे को कहा जाता था, अब हरिभूषण ठाकुर बचौल भी कहीं ना कहीं इस गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समर्थन करते हुए सीमांचल को केंद्र शासित बनाने की मांग कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हमारे पूर्वजों की महानता के कारण, विशाल हृदय और सनातन की विशाल सहिष्णुता के कारण हमने सबों को एक बराबर अधिकार दिया। हिंदुओं को जगाने के लिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ, उसकी पुनरावृत्ति बिहार और देश के अन्य हिस्सों में नहीं हो, इसके लिए गिरिराज सिंह की यात्रा जरूरी भी है और उसका हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें दिलीप जायसवाल जो कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इससे अपने आप को अलग किया है। गिरिराज सिंह ही नहीं, कई और भाजपा के हार्डकोर हिंदुत्व माने जाने वाले नेता हैं जो भाजपा के इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पर अपना राजनीति चमकाते हैं। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि जिन जिला विधानसभा या प्रखंड के 25% से अधिक मुस्लिम आबादी हो गई है, वहाँ हिंदू किसी भी वर्ग जाति के धर्म सुरक्षित नहीं है। सीमांचल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाके हैं और यहाँ सावधानी बरतनी जरूरी है। बचौल ने यह भी कहा है कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है। धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। भारत बना हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र। इसलिए सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाना
अब जरूरी नज़र आ रहा है। सीमांचल में हिंदुओं को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल ने सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाने के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है, ऐसे बयानों को हम तरजीह नहीं देते हैं और कोई औचित्य भी नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द है, ऐसे स्थिति में इस तरह के बयानों का कोई मायने नहीं है। बिहार में यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इस तरह की तल्खियां दिखी हैं। एक तरफ हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार पर लगातार ये दबाव बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लें, तो दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और फिर से एक बार हार्डकोर हिंदुत्व वाले नेताओं को आगे कर दिया है, वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार में के सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे हाथ बांधकर चलने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के समकक्ष कोई नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको अफसोस जरूर होता होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पा रही है और ये निश्चित रूप से है। संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बार बार कहते हैं कि कोई भी बड़ा वटवृक्ष जो है वो अपने नीचे किसी दूसरे पौधे को पनपने नहीं देता है। यही हाल नीतीश कुमार के सामने अन्य राजनीतिक दलों का है, जो नीतीश कुमार के साथ चलते हैं या नीतीश कुमार के विरोध में हैं। हालांकि विरोधियों में तो ये कहा जाता है, जैसे तेजस्वी यादव को मान लीजिए, कल तक विरोध में खड़े थे चिराग पासवान, उनको मान लीजिए, ये सभी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री की तरफ उठता है तो नीतीश कुमार उसे साइड कर देते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीते 2 दशक में पास दूर दूर वाली राजनीति लगातार चलती रही है भाजपा और जदयू के बीच में। इस बीच में कभी कभी आपने देखा होगा जदयू राजद के बीच भी दूरियां घटी हैं और फिर आपस में मिलकर सरकार भी बनाए हैं। इसी तरह जेडीयू और बीजेपी में भी प्यार और तकरार होता रहा है। वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार के लिए असमंजस की स्थिति जरूर पैदा हो गई है। आमने सामने दोनों आ गए हैं और खासकर इस मुद्दे पर नीतीश कुमार समझौता नहीं करेंगे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का टाइप ऑफ पॉलिटिक्स रहा है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को सेकुलर छवि का नेता माना जाता है। अगर बात करें तो यात्राओं का दौर तो बिहार में लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं। दूसरे राउंड की भी यात्रा उनकी बांका से शुरू होगी। इसके साथ साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना था कि तेजस्वी यादव विदेश प्रवास से ईडी के बुलावे पर देश में आए हैं। अब वो यात्रा क्या करेंगे? कार्यकर्ता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो यात्रा पूरा नहीं करते हैं, ये भी बात उन्होंने कही। हमारे ही यहाँ से सीनियर रिपोर्टर हैं रत्नेश पांडे, उन्होंने कई सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब में उन्होंने नीरज कुमार ने कई बातें कही थी। अब इन सब के बाद आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर के बिहार सेक्टर जो है वो अपने आप को किनारा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जदयू और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है या फिर झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री हैं, अशोक चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर के रणनीतियां बनाने की बात की जा रही है। कल ही अशोक चौधरी ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और हम जानते हैं कि हम एनडीए के साथ ही चुनाव झारखंड में लड़ेंगे। हालांकि संपादक नमन मिश्रा जी ने कल ही अपने पंचनामा में इस बात को याद दिलाया कि पिछले चुनाव में भी झारखंड में नीतीश कुमार ने बहुत तामझाम के साथ वहाँ चुनावी तैयारियाँ शुरू की थी, लेकिन अचानक से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का, हालांकि उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नीतीश कुमार खुद प्रचार में नहीं गए। इसका मतलब था कि वो पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो क्या कुछ कह रही है। एक तरफ गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर नेता, तो दूसरी तरफ हरिभूषण ठाकुर बचौल उसके समर्थन में। ये जो सांप और नेवले का खेल चल रहा है, ये खेल कितना दिन चलता है? कभी धूप कभी छांव वाली राजनीति में नीतीश कुमार आ करके बुरी तरह से फंस गए हैं। नीतीश कुमार ऐसे मौक़ों से निकलने का हल जानते हैं
उनकी जो नीति है, राजनीतिक यात्रा जो है, वो कहीं ना कहीं इन सब से बिल्कुल अलग रहती है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी बातें कही जा रही है कि वो राजनीतिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से कमज़ोर हुए हैं, क्या वास्तव में ऐसा है या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंकाते हैं। वर्तमान परिस्थिति जो बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस कहानी को एक अलग मोड़ देने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नए मोड़ की कहानी, और इस कहानी के साथ साथ बहुत ऐसी बातें हैं जो एक ट्विस्ट की तरह देखी जा रही है। इस कहानी में भी एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है। नीतीश को एनडीए से बाहर करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये हिंदुत्व कार्ड खेला है जिससे नीतीश कुमार नाराज़ हों और वो बाहर हो जाएं। निकाल बाहर का जो मास्टर प्लान है, उसका हिस्सा भी हो सकता है गिरिराज सिंह को आगे करना और हरिभूषण ठाकुर बचौल के माध्यम से इस तरह के बातों का करना। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच जो एक मित्रवत नाता था, उसमें तल्खियां जरूर आ गई हैं। क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।